खबर है, बच्चा पैदा होने से पहले शादी तय हो जाती है। ये गांव में सुना करते थे पहले कि वो बच्चे पैदा, भाई तुम्हारे अगर बेटी हो गई तो हम कर लेंगे ब्याह, बेटा हो गया तो ये कर लेंगे, ये कर लेंगे। ये सुनते थे कि नहीं सुनते थे आप? लेकिन आज भी ये परंपरा अगर जिंदा है और शादी न करने की सजा है तो ये खबर आपको दिखाना पड़ेगा। राही मासूम रजा ने अपनी किताब में लिखा था, मासूम रजा ने अपनी किताब में लिखा था कि इश्क करने के लिए लड़कियों की कमी नहीं है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि जो लड़की इश्क करे वो आपसे शादी भी करे। क्या बात है! ये लाइन वैसे तो आपको किसी शायर ने बताई होगी, लेकिन मेरे सहयोगी अमर जो है वो इश्क के विशेषज्ञ हैं। इसलिए जब वो कोई खबर लिखते हैं तो वो ये लाइनें जरूर जोड़ते हैं, क्योंकि इश्क का ताल्लुक दिल से है और शादी का सैलरी से। तो जैसी सैलरी होगी वैसी पत्नी मिलेगी। अमर सिंह की परिभाषा सुनते जाइएगा। रजा साहब बात तो ठीक कह गए हैं, लेकिन एमपी के नीमच में आज भी शादी का ताल्लुक गर्भ से है। मतलब यहां गर्भ में ही शादियां तय कर दी जाती हैं और ऐसी शादियां तोड़ना भी आसान नहीं होता है। क्या है पूरा मामला, विस्तार से बता देता हूं। चलिए, पूरा मामला मध्य प्रदेश के नीमच का है। सुनने के बाद भले ही आप चौंक जाएं, लेकिन यहाँ के कई गांवों में ऐसी परंपरा है कि माँ बाप गर्भ में ही या बच्चे के जन्म के कुछ दिन बाद उनकी सगाई और शादी तय कर देते हैं। इतना ही नहीं, ये शादी समाज के सामने तय होती है। बच्चे बड़े होने पर अगर कोई शादी तोड़ना चाहे तो उस पर भारी भरकम जुर्माना भी लगाया जाता है। ये जुर्माना 5 लाख से शुरू होकर 21 लाख रुपए तक का होता है। ये पूरी परंपरा नीमच और मंदसौर के बंजारा बाहुल गांव में आज भी कायम है। इन जिलों में लगभग 80,000 बंजारा समुदाय के लोग रहते हैं, जिनमें से करीब 80% बच्चों की सगाई बचपन में ही तय कर दी जाती है। विस्तार न्यूज के सहयोगी इस खबर को पुख्ता करने के लिए नीमच के उन गांव में पहुंचे जहां बच्चों की सगाई और शादी बचपन में ही तय कर दी जाती है। हमारे सहयोगी बबलू किलोरिया को गांव के बाहर कुछ ऐसे बच्चे मिले जिनकी शादी बचपन में तय हो चुकी है। उन बच्चों का क्या कहना था, सुनिए। बेटा क्या नाम है तुम्हारा? विष्णु बंजारा। सगाई हो गई अब? यस। कहाँ पे हुई? रावत। जिस लड़की से सगाई हुई उसको जानते हो आप? वीरा। आपकी सगाई हो गई? यस। कहाँ पे हुई? सरकनिया हिल। जिससे सगाई हुई उनको जानते हो आप? हाँ। क्या नाम है आपका और कौन सी क्लास में पढ़ता है? आनंद 5th क्लास में पढ़ती हूँ। आपकी सगाई हो गई? हाँ। कहाँ पे हुई? सावनपुर। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? तीसरी। आपकी सगाई हो गई? हो गई। अरविंद। कहाँ पे रहते हो? समिति। सगाई हो गई अब? हो। कहाँ पे हुई? बाबरूखेड़ा। सुना आपने, ये सब बच्चे बहुत छोटे हैं, तीसरी चौथी तो कोई 5वीं में पढ़ता है और सबकी शादी तय हो चुकी है और बड़ी खुशी से बता रहे हैं, हाँ हो गई, यस हमारी शादी तय हो गई। इनमें से कुछ बच्चों को मालूम है कि उनकी शादी कहाँ तय हुई है, लेकिन कुछ को तो ये भी नहीं पता है और ऐसे बच्चों की संख्या सैकड़ों में है। हमने गांव के कुछ लोगों से बात की है। गांव वाले पूरी प्रथा के बारे में बता रहे हैं। गांव वाले इस बात को भी मान रहे हैं कि ये प्रथा बहुत गलत है, इससे वो भी परेशान है, लेकिन चाह कर भी कोई इसे बदल नहीं पा रहा है, क्योंकि समाज के डर से कोई शिकायत नहीं करता और शिकायत नहीं करेंगे तो कार्रवाई कैसे होगी। बस सभी इस प्रथा के साथ जिए जा रहे हैं। इन गांवों से हमारे सहयोगी बबलू किलोरिया की रिपोर्ट देखिए, फिर आगे की बात करता हूं। और हाँ, प्रशासन तक भी जाएंगे हम। इस खबर पर प्रशासन से पूछेंगे कि जब गांव वाले परेशान हैं तो इस प्रथा को बंद कराइए भाई। 21 लाख और 5 लाख, गांव में 1 लाख रुपए मिलने के लिए लोगों को कितना संघर्ष करना पड़ता है 1 लाख ढूंढने के लिए, और 21 लाख 5 लाख। देखिए रिपोर्ट। बंजारा समाज में एक कुरीति जो है वर्षों से चली आ रही है, जिसमें जो छोटे बच्चे रहते हैं या गर्भ में ही उनकी जो है सगाई संबंध कर दिए जाते हैं। इसमें बाद में अगर कोई बच्चा पढ़ लिख कर या किसी कारणवश जो उसकी सगाई जो तोड़ी जाती है तो एक जो पंचायत बिठाई जाती है और उसके बाद जो सगाई तोड़ने वाले जो परिवार हैं उसके ऊपर जो है पंचायत अपना फैसला सुनाती है। पहले बहुत पुरानी से चलती आ रही है वो, और अभी क्या है ये ज्यादा झगड़ा का ऐसा हो रहा है काम। और उसके अलावा क्या है, बच्चे को अभी जैसे 5 साल का हुआ ना, उसकी भी शादी ये सगाई कर देते हो। रिवाज तो यही है हमारा, सगाई बचपन से होती आ रही है। क्या लगता है ये गलत है कि ये सही ये है? तो गलत है।
अभी गलत है, बचपना से सगाई हो रही नहीं, वो गलत। छूटता है रिश्ता संबंध, उसमें पैसे लगते हैं, बहुत से बर्बाद होते हैं, गरीब आदमी मारा जाता है। और ये बदला हो तो अच्छी बात है, पहले से तय कर लेते हैं। वो बच्चा हुआ नहीं उसके पहले हो जाता है ये काम, हो जाने के बाद सर सगाई भी करवा लेते हैं, सब हो जाता है। मान लो आगे जाके कोई भी मिस्टेक आ जाती है तो फिर वापस वो पंचायत इकट्ठा करते हैं, फिर जो झगड़ा लगता है हमारे में 10 लाख 11 लाख जो भी लगता है फिर वो देना पड़ता है। मतलब हम कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 7th। 7th में पढ़ते हो। आपकी सगाई हो गई है अभी? हो कितना वर्ष हो गए, मतलब सगाई हुई? बचपन में हो गई थी क्या रात? बचपन में हो गई थी। गांव वाले इस प्रथा से परेशान हैं, लेकिन इसके साथ ही जीने को मजबूर हैं। जब हमारे सहयोगी गांव में घूम रहे थे तब उन्हें एक युवा मिले जो भारतीय सेना में नर्सिंग ऑफिसर हैं, लेकिन उनकी शादी बचपन में तय कर दी गई थी। बड़े होने पर उन्होंने दूसरी जगह शादी करनी चाहिए तो उन्हें 5 लाख का जुर्माना देना पड़ा। नर्सिंग ऑफिसर राहुल करासी क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। हाँ, मैं अभी वैसे इंडियन आर्मी में नर्सिंग अफसर हूँ, नासिक पोस्टेड हूँ। देन मैं भी इस 2012 में मैं भी शिकार में इसका शिकार मेरे साथ भी ये हुआ है। तो 2012 में समथिंग 5 लाख समथिंग मैंने दिया था। मेरा भी बचपन की ही सगाई थी, तो मैंने फिर घर वालों ने और मैंने डिसीजन लिया और फिर वहाँ से तोड़ी और नई जगह मैंने सगाई की। देने के बावजूद भी हमारे समाज के ऐसे ऐसे नीच लोग हैं कि यार मैंने झगड़ा देने के बावजूद भी मेरे साथ गाली गलौच हुई या घर वालों के साथ ये छेड़छाड़ का मामला सामने आया। सभी इस प्रथा से दुखी हैं भाई, बंद करना चाहिए। बंद कोई नहीं करवा पा रहा है, लेकिन परेशान सब। आखिर ये प्रथा बंद क्यों नहीं हो रही? ये सवाल लेकर हम पहुंचे नीमच के कलेक्टर साहब के पास। कलेक्टर साहब क्या कह रहे हैं ये भी सुन लीजिए। समाज के कुछ युवाओं के द्वारा मेरे संज्ञान में लाया गया ये बात, और उनके कुछ बिंदु हैं इस पे, तो अभी अभी मेरे संज्ञान में आया है। तो जो समाज के लोग हैं उनसे इस बारे में चर्चा की जाएगी। अभी मुझे इस मैटर के बारे में पूर्ण जानकारी नहीं है, तो उनसे पहले समझा जाएगा, चर्चा की जाएगी, फिर उनसे बातचीत करने के बाद ही कोई इस चीज पे निष्कर्ष पे निकला जा सकेगा। कलेक्टर साहब, आपकी एक हमने कहानी चलाई थी जिसमें कहा था गुड जॉब कलेक्टर साहब। बस याद कीजिएगा अगर ये स्टोरी आप तक पहुंच जाए कि जब आपको शादी के बारे में ना पता हो और आपकी शादी तय कर दी गई हो और उसी से शादी करना पड़े, तो बताइए कलेक्टर साहब कितनी खराब बात है। कलेक्टर साहब, इस खबर को आप देखिएगा, सोचिएगा, थोड़ा महसूस करिएगा कि जो एंकर पढ़ रहा है, जो ये खबर बता रहा है, इसकी शादी बचपने में तय हो गई होती तो क्या करता है, ज्ञान दे पाता? और अगर मैं जिले का कलेक्टर हूँ, मेरी शादी बचपने में तय की गई होती तो क्या मैं इस प्रथा को यूं ही चलने देता? सोचिएगा, जब आदमी खुद के ऊपर सोचता है तो सुधार भी संभव हो जाता है। जो भी करना है कीजिएगा, लेकिन इस प्रथा को बंद जरूर करवाइएगा।